लोहे का बना हुआ वजनी झूला अपने कमजोर बाजुओं से घसीटती हुई लेकर जा रही थी। मेरे दिल में कई सवाल उठे कि क्या वो इतनी मजबूर हैं कि वो इस उम्र में भी इतनी मेहनत का काम कर रही हैं। आज 15-20 साल से कुछ नहीं है, सड़क है और मैं हूँ। हर जगह पैदल जाते हैं, गुस्सा आता है तो मलीर भी पैदल चली जाती। क्या इससे कमाई होती होगी 4 रुपए? अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो मदद करो, ये नहीं कि किसी का जिस्म नोचने आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महम ज़रा। नाज़रीन, कराची की सड़क पर गुजरते हुए अचानक से एक बुज़ुर्ग खातून जो कि ये लोहे का बना हुआ वजनी झूला अपने कमज़ोर बाजुओं से घसीटती हुई लेकर जा रही थी। मेरे दिल में एक सेकंड को ख्याल आया और मैं ये सोचने लगी कि एक बुज़ुर्ग खातून जो कि काफ़ी उम्र दराज हैं, वो इस वज़नी झूले को आखिरकार मीलों दूर से घसीटती हुई कैसे लेकर आ रही हैं। मेरे दिल में कई सवाल उठे कि क्या वो इतनी मजबूर हैं कि वो इस उम्र में भी इतनी मेहनत का काम कर रही हैं। आप ये झूला देख सकते हैं कि ये काफ़ी वजनी झूला है जो मैं अपने एक हाथ से नहीं हिला पा रही। ये बहुत वजनी झूला है। क्या इससे कमाई होती होगी 4 रुपए? 4 रुपए की कमाई जो वो पूरा दिन मेहनत करके कमाती हैं सिर्फ अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए। अम्मा जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस उम्र में कौन सी मजबूरियां हैं और किन लोगों का जुल्म है जिन्होंने उनको इस काम के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब उनकी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, उनकी हड्डियों को आराम करने की ज़रूरत है और वो इस उम्र में इस तरह से इस वज़नी झूले को घसीटते हुए अपने लिए 4 पैसे कमा रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो चारपाई यहाँ पर रखी हुई है, बिल्कुल खस्ता हाल ये चारपाई है। ये चारपाई भी इसी झूले में रखी हुई होती है। और आप ये देखिए कि इस चारपाई को साबुत रखने के लिए कितनी जो है वो उस वक्त कपड़ों से इसकी मरम्मत की गई है कि इनकी जो ये अपने सुकून से यहाँ पर इस चारपाई पे बैठ सकें। इनका कहना है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं इस चारपाई पर ही रोड पर सो जाती हूँ। इनकी कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बताते हैं कि इस उम्र में इतनी मेहनत का काम और इतना जो है वो इनकी तरफ से जो एफर्ट ये कर रही हैं, इनके पीछे क्या कहानी है और किन वजहों की वजह से यहाँ तक पहुँची। अम्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी बुज़ुर्ग हैं ये और इनको काफ़ी किस्म के जो है ना वो बीमारियाँ भी लाहक हुई हुई हैं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अख्तर परवीन। क्या उम्र है आपकी? मेरी इस वक्त 60-65 जा रही है। आप ये बताएं कि ये इतना वजनी झूला आप कैसे जो है ना वो चलाती हैं, कैसे घसीटती हैं और क्या वजह है जो आप ये काम करने पर मजबूर हो? से उठाती हूँ और चलती हूँ। मजबूरी ये है, मेरे शौहर का लेंस अभी डलवाया है, बच्चा पैरों से माजूर है मेरा। इससे पहले बड़ा बच्चा एक्सीडेंट होके मर गया। उसके बाद दामाद ने घर जला के भाग गया। 3 बच्चे उसके हैं, वो पाल रही हूँ। माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ कर लिए हैं। लड़की 8 साल की, लड़का 10 साल का है। कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, लड़का 8वीं में है, लड़की शायद 5वीं में है।
कितने साल हो गए ये चलाते हुए? ये चलाते हुए मुझे 15-20 साल से ऊपर ही हो रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था। पहले मैं सिलाइयाँ करती थी, शलवारें सी, कमीज शलवारें सी, टी शर्ट सी, सूट सीती थी। अभी वो सब जल गया, मशीनें सब जला गई हैं, तो मेरे पास 15-20 साल से कुछ नहीं है। सड़क है और मैं हूँ, कैंसर की मैं मरीज़ हूँ, दिल की मैं मरीज़ हूँ, शुगर की मैं मरीज़ हूँ। अगर नहीं चलती बेटा दवाई भी मुहैया नहीं कर पाती मैं। आप देख सकते हैं मेरी हालत को। बच्चे मुझे पढ़ाने हैं, मासूर बच्चा है, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग भी नहीं है, और एक अपना घर नहीं है। घर होता तो बंदा घर में बैठ जाता है। तो अभी आपके बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं? मेरे बच्चे किसी के घर पे रहते हैं, बेटी तो कहते हैं उसको हम। उसने हमें 15-20 सालों से जगह दी भी है रहने को। किराया कभी बिजली का बिल दे देते हैं, गैस का दे देते हैं, किराया नहीं दे पाते। वो बच्ची हमसे कुछ कहती भी नहीं। झूठ क्यों बोलूँगी बेटा मैं? आप अक्सर सड़क पर ये चारपाई बिछा के सोती हैं? लेट जाती हूँ 2-3 बजे के बाद। एक रिक्शे वाला आता है, वो भी वहीं रहता है घर की तरफ। आ गया ले गया तो चली गई, नहीं आया तो सड़क पे भी सो जाती हूँ बेटा। मुझे कोई हरज नहीं है। सुबह कितने बजे ये आप झूला का काम ही करना शुरू करते हैं? स्कूल से लाने के बाद 2 बजे के बाद आती हूँ। रात 1-2 बजे तक यहीं पड़ी रहती हूँ। किसी ने कुछ दे दिया ठीक है, नहीं तो बेटा अल्लाह मालिक है। 3 दिन से बीमार पड़ी हुई थी, रोटी का निवाला भी मुंह में नहीं गया। किसको बोलूं, किससे कहूँ? घर जा नहीं पाती मैं। किराया हो तो बंदा जाए बेटा। रोटी के लाले पड़े में 120 रुपए किलो आटा हो गया है। दाल 350 रुपए किलो, मसूर की दाल है, मूंग की दाल 400 रुपए किलो है, चने की दाल 300 रुपए किलो है। आधा किलो पकती है बेटा, कहाँ से पकाऊं? हरी मिर्चों से रोटी खा लेते हैं हम। आप पूरा दिन यहाँ काम पर रहती हैं, क्या खाती हैं, किस तरह गुजारा करती हैं? बेटा किसी के भी जब नहीं होता किसी से ही बोल देती हूँ बेटा खाना खिला दे। जब होता है तो होटल से ले लेती हूँ। क्या करूँ बताओ? अच्छा, आप ये अपनी ये दवाइयाँ दिखा रही थी, ये आप बताएं कि किस चीज़ की दवाइयाँ हैं ये? सब खत्म हो गई बेटा। ये दिल की हैं, ये शुगर की है, ये दर्द की है, ये भी दर्द की दी है उसने, ये भी दर्द की है बेटा। क्या करूं कैसे? ये खारिश होती रहती है पूरे बदन में, पता नहीं क्या हो गया है। कितना कमाई हो जाती होगी एक दिन में इससे? एक दिन में 300-200, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती। फिर मैं अगर किराया दे दूं तो घर नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे, मैंने बोला ना, बिल तो इतना आ रहा है। अब जाहिर है किसी को मैं कुछ कह नहीं सकती। रहने को जगह दी हुई है बेटा, बिल तो हम ही इस्तेमाल करते हैं ना। और ये झूले के साथ कितना पैदल चलती होंगी आप? बेटा मैं 10 नंबर से आती हूँ, बिलोच होटल से आती हूँ। 10 नंबर से जाती हूँ अंदर। यहाँ से जाने के बाद नाजमाबाद अब्बासी अस्पताल जाती हूँ, चावला मार्केट की तरफ जाती हूँ। मेरे शौहर भी अभी लेंस डलवाए, वो भी झूला ही चला रहे हैं, वो भी सारे में फिरते रहते हैं। सब जगह पैदल जाती हैं? सब जगह पैदल जाते हैं। गुस्सा आता है तो मलीर भी पैदल चली जाती हूँ, वहाँ से आ भी जाती हूँ बेटा। चला जाता नहीं है, ये फोड़ा निकला हुआ है। आज 1 साल हो गया है ना, फट रहा है, सख्त होके रह गया है, कोई दवाई नहीं। क्योंकि सिंध वहाँ जाओ, जीना या सिविल जाओ तो शाम हो जाती है, फिर भी कहते हैं जी अभी नंबर नहीं आया। रातों को लगाओ नंबर, रात हो जाती है, रात को 6 बजे जाके कार्डियो में नंबर लगाओ तो दूसरे दिन तीसरे दिन नंबर आता है। वहाँ भी मसला है। प्राइवेट जाओ तो 2000 रुपये लेते हैं, 1000 देखने के, 1000 की दवाई। अब बताओ किधर जाऊँ बेटा मैं? अच्छा, आप बता रही थी कि आपके दामाद ने आपका घर जला दिया था, क्यों जलाया था उसने घर? 10 बेटी शादी करके ले गए थे, मकबूल नाम है,
बेटे का नाम है सनी अहमद। घर ले गए यहाँ से शादी करके, वहाँ जाके हमसे वलीमे में पैसे मांगे, वो भी दे दिए हमने 5-10 हज़ार। मेरे से 10 हज़ार ले गया, बड़ी लड़की से 15 हज़ार लिए। चारों तरफ से पैसे बटोलता रहा। जहेज भी अच्छा खासा दिया था, उस वक्त हालात भी अच्छे थे मेरे। उसके बाद कहते हैं तुम्हारी बेटी का हमसे खर्चा नहीं उठा है, मक्खन डबल रोटी खाती है। मेरा बेटा ये तो आम दिनों का घर में होता है। उसकी सास कहती है तेरी बेटी को मैं रखूँगी नहीं। बच्चा होने वाला था समद अस्पताल में, तो कहती है दुआ कर बच्चा मर जाए तो तेरी बेटी को हम तलाक दे दें। फिर भी मेरी बच्ची ज़बरदस्ती जाती रही, वहाँ रहती रही, करती रही। कभी उसको जलाने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। आखिरी बार सईदाबाद ले गए थे इसको, मेरी बच्ची को, रमज़ानों को, 24वें रमज़ान को। साल तो मुझे अभी याद नहीं है बेटा। अच्छा ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको इस काम से नहीं रोकते? मेरे बच्चे, बेटियां क्या करेंगी बेटा? बेटियों को मैं खिलाऊंगी या वो मुझे खिलाएंगी? आप ये तो सोचो, उनके पढ़ने लिखने के दिन है। बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है बेटा। हम मर जाएंगे, आगे तालीम की बहुत ज़रूरत आ रही है। आपको खुद पता होना चाहिए, तालीम की बहुत ज़रूरत आ रही है। इंग्लिश भी हो तो अरबी भी हो तो फारसी भी हो, सिंधी भी हो, सारी ज़बानें सिखाने की कोशिश करती हूँ बेटा। आपके शौहर भी नहीं है? मेरे शौहर हैं, कहते रही हूँ, वो भी झूला चलाते हैं। जब से आँख में लेंस डला है, जब से चलने फिरने लग गए। घर जला था 2010 में, 4था महीना, 1 तारीख। शरीफाबाद थाने में FIR इधर से उधर कर दी। उसका बाप आया, उसको जमानत करा के लेके भाग गया। इन लोगों ने, किसी ने मेरे साथ, ना किसी ने मेरी मदद की है ना कुछ। वो घर अब टूट गए जो ये अभी फ्लैट बने हुए कच्ची आबादी में था, वो जो हमसे साबरी वाले इंतकाल कर गए। जब टूट गए, कोई मदद को नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता? कभी कोई नहीं आया। कल परसों एक कार वाला आया था बेचारा, झूठ नहीं बोलूँगी, अल्लाह उसको खुशियाँ दे, उसको ज़िंदगी में भी दे, बहुत दे। उसने मुझसे पूछा अम्मा झूला क्यों जला रही है? बेटा बच्चों की भूख के लिए चला रही हूँ। कहने लगा कहाँ रहती है? मतलब ये नहीं बताऊँगी। इसलिए कि बेटियाँ देख के लोग पीछे लगते हैं बेटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं बहुत सहूलत से चल रही हूँ, खामोशी से चल रही हूँ। या तो मुझे अल्लाह इज्जत की मौत दे दे, हमें बच्चों को फारिग कर दे शादी ब्याहों से। इतना कर सकती हूँ बेटा, मैं जितना मुझसे होगा उतना करूँगी। अभी देखने वालों से कुछ बोलना चाहेंगी? मैं देखने वालों से किसी से नहीं, बस इतना कहूँगी अपने माँ बाप की कदर करो, अपनी बीवियों की कदर करो, उनको तरसाओ नहीं, दूसरी औरतों के पीछे पैसा ना लुटाओ। अपनी बीवी अपने बच्चे देखो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो मदद करो, ये नहीं कि किसी का जिस्म नोचने आ जाओ। ये है बस मेरा सबसे कहना। मुझे पता है मैं सड़क पे चलती हूँ, कोई क्या बोल जाता है, कोई क्या बोल जाता है। मैं सड़क पे इसीलिए सोती हूँ, सड़क पे कोई इज्जत खराब नहीं कर सकता। किसी गली कूचे में सो जाऊंगी, इज्जत खराब हो जाएगी। सड़क पे किसी की हिम्मत नहीं है, चलती गाड़ियाँ हैं, कोई तो रुकेगा, कोई कुछ बोलेगा। हाँ बोल के निकलते हैं। एक दफ़ा एक बंदा आया था, मैं बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, भले मैं मर जाऊँ। यहाँ से टीटी निकाली बाइक से, कह रहा बैठ रही है नहीं गाड़ी पे। मैं नहीं बैठूंगी। कहता है मैं गोली मार दूँ। मैं मार दे। मैं जोर जोर से चीखी तो आदमी जमा हुए, क्या हुआ? कह रहा मैं इसकी मदद कर रहा था। मदद नहीं लेती, झूठ बोलती है ये औरत। उससे कह रही है तू मेरे साथ सो जा। ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। अब बताओ बेटा, इस तरह से कितने आदमी हैं जो आपको इस उम्र में इस तरह की चीजें करते हुए जाते हैं? बेटा मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ? दाढ़ी वाले भी नहीं छोड़ते, चलती लड़कियों को छेड़ते हैं। मैं देखती हूँ, मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती है बेचारी, अम्मा हमें बचा लो। देखती हूँ बेटा, मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। सड़क पे निकली हूँ 15-20 साल से देखती चली आ रही हूँ। नहीं तो इल्ज़ाम रख देते हैं ये ऐसी है, किसको बोलोगी? आप सोचो बेटा अच्छी तरह। ना कोई
सैलानी गई थी एक दफा, भैया मेरी मदद कर दो, कहते कितनी लड़कियां हैं लेकर आओ, लड़कियां दिखाओ। क्यों दिखाओ लड़कियां मैं किसी को? मेरे बेटे के हाथ पांव चलने लग जाए, वो काम करने लगे, या कोई घर पे मुझे फैक्ट्री से ठेका दे दो तौलियों का और चादरों की कन्नियों के मोड़ने का, बस ये इल्तिजा है मेरी। मैं अपने बेटे को लेके घर में बैठ के सिलाई करूं, क्योंकि वो सीधी सीधी चादरों के किनारे ही मोड़ सकता है। कोई ऐसा नहीं है, हर फैक्ट्री पे जा रही हूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितनी बुज़ुर्ग हैं और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर कि हमारा जो माशरा है वो इस कदर गिर चुका है, इस कदर तबाह और बर्बाद हो गया है। हवस ने इंसानों को इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो अपनी ज़ात पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बुज़ुर्ग औरत जो हलाल कमाने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए, अपनी बेटियों की इज़्ज़त को बचाने के लिए, उनको 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए अगर सड़क पर निकल रही है तो वो भी महफूज नहीं है। माशरा किस तरफ जा रहा है? जब एक बुज़ुर्ग औरत महफूज नहीं है तो हम जैसी जो जवान लड़कियां हैं, जो कम उम्र लड़कियां हैं, जो कमाने पढ़ने के लिए निकलती हैं, आप सोचें, आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द वाक़यात कि किस तरह के बदसलूकी के वाक़यात दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हवस ने लोगों को अंधा कर दिया है, अंधे हो गए हैं सब अपनी हवस के पीछे। बस खुदा से उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये दुनिया अपने अमाल दुरुस्त कर ले, वरना तो दुनिया पे क़यामत आ जाए, क्योंकि ये माशरा, ये दुनिया अब जीने के काबिल नहीं रहा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।